हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी बेबी के साथ में एंजॉय कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि 5 से 6 मंथ के जो बेबी होते हैं उनका फूड क्या होना चाहिए। आज उनका डाइट चार्ट जानेंगे कि उनको हम क्या क्या चीज़ें खिला सकते हैं, क्योंकि बेबी इतने छोटे होते हैं, वो फर्स्ट टाइम कुछ खाने जा रहे होते हैं। तो हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जाननी ज़रूरी है, जिससे कि बच्चे की जो सॉलिड की जर्नी है वो ईजिली निकल जाए, उनको कोई भी दिक्कत ना हो, उनको कॉन्स्टिपेशन ना हो, उनको लूज मोशन ना हो, उनको वॉमिटिंग ना हो। क्योंकि क्या होता है, अगर हम गलत चीज़ें गलत टाइम से बच्चे को खिला देते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा खिला देते हैं तो यहाँ पे बच्चे को बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए, वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है कि बहुत सारी जो मदर्स होती हैं वो 5 मंथ से बच्चे को फूड इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर देती हैं, लेकिन कुछ लोग क्या होता है 6 मंथ के बाद कराते हैं। 6 मंथ के बाद जो हम बच्चे को फूड इंट्रोड्यूस कराते हैं वो सही टाइम होता है बच्चे को सॉलिड स्टार्ट करने का। 5 मंथ बहुत जल्दी हो जाता है बच्चे के लिए सॉलिड स्टार्ट करना, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि माँ को दूध नहीं बन रहा होता है उतना, उस वजह से, या फिर बच्चे का इंटरेस्ट आ जाता है खाना खाने के लिए। जब भी कुछ खा रही होती है तो बच्चा देख रहा होता है, तो यहाँ पे आप सॉलिड स्टार्ट कर सकती हैं। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि एक दिन में बच्चे को सिर्फ आपको एक ही मील देना है। अगर बच्चा खा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको बार बार वही चीज़ खिलाएं। हमेशा आपको बच्चे को फ्रेश कुक किया हुआ फूड देना है। इसका ये बिल्कुल नहीं करना है कि पहले से रखा हुआ खाना बच गया है उसका तो वही आप उसको दोबारा खिला दें। हमेशा फ्रेश कुक्ड फूड देना है बच्चे को। नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो भी आप अगर प्योरी बना के दे रही हैं, कुछ भी ऐसा खाने के लिए दे रही हैं, तो आप उसमें ब्रेस्ट मिल्क का यूज़ कर सकती हैं। आप उसमें ब्रेस्ट मिल्क का यूज़ कर सकती है, फॉर्मूला मिल्क का यूज़ कर सकती है, लेकिन ध्यान रखें कि उस चीज़ को आपको दोबारा से गर्म नहीं करना है, नहीं तो फिर वो बच्चे को कॉन्स्टिपेट कर सकता है। तो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बच्चे को ज़बरदस्ती सॉलिड नहीं खिलाना है। अगर बच्चा खा रहा है तो ठीक है, नहीं खा रहा है तो भी ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो भी चीज़ आप बच्चे को खिला रही हैं एटलीस्ट 3 दिन तक एक ही चीज़ दीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाए कि बच्चे को उससे एलर्जी तो नहीं है, बच्चे को उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रहा है, या फिर वॉमिट तो नहीं हो रही है, या तो गैस नहीं हो रही है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं तो बच्चे को आप उस चीज़ के लिए कंटिन्यू कर सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखती हैं तो बच्चे की जो सॉलिड जर्नी होती है वो बहुत ईजिली निकल जाती है। यहाँ पे अगर आप सिर्फ 5 मंथ से स्टार्ट कर रही हैं, 5 मंथ या 6 मंथ के बेबी को स्टार्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे आप कुछ चीज़ें दे सकती हैं। जैसे कि मैंने अपने बेबी के लिए स्टार्ट किया था तो मैंने हमेशा फ्रूट से ही स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैंने उसको बनाना दिया था, फिर एप्पल दिया था, फिर मैंने इस तरीके से फ्रूट्स को इंट्रोड्यूस कराए थे। बहुत सारे लोग क्या होता है, बहुत जगह ट्रेडिशन होता है, जैसे कि घर में जो बड़े लोग होते हैं वो कहते हैं चावल का पानी दीजिए या फिर दाल का पानी दीजिए। आप अगर चावल या दाल का पानी देते हैं तो उसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता है और बच्चे के लिए उसमें कोई भी टेस्ट नहीं आता है, जिससे कि बच्चा उन सारी चीज़ों को अवॉइड करता है और बच्चे की जो सॉलिड जर्नी होती है वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। बच्चे के लिए अगर आप फ्रूट से स्टार्ट करेंगी तो उसमें नेचुरल स्वीटनेस भी होती है और बच्चे को अच्छा भी लगता है खाने में, तो बच्चे उस चीज़ को खाते भी हैं। अगर आप दाल का या चावल का पानी इंट्रोड्यूस कराना चाहती हैं तो कुछ टाइम के बाद कराइए, पहले आप उसको फ्रूट से स्टार्ट करिए। क्योंकि क्या होता है, इनमें न्यूट्रिशन की भी कमी होती है दाल या चावल के पानी में, तो बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पाता। सिर्फ उनका पेट तो भर जाता है अगर वो खा लेते हैं अच्छे से, लेकिन न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप बच्चे को 2 या 3 दिन एप्पल दे के देखिए। एप्पल की प्यूरी आपको इन जो यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं बहुत सारी मिल जाएंगी कि एप्पल की प्यूरी कैसे बनाएं। हमेशा स्टीम करके बनाएं, उबालना नहीं है एप्पल को। अगर आप उबालेंगी तो उसका सारा न्यूट्रिशन चला जाएगा और उसमें हल्का सा कड़वापन आ जाता है, तो इसलिए उबाले नहीं, हमेशा स्टीम करके ही बच्चों को खिलाना है। एप्पल दे सकती हैं, बनाना की प्यूरी बना सकती है। बनाना को अच्छे से मैश करके उसमें ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क जो भी आप बच्चे को देती हैं थोड़ा सा मिक्स करके थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में बच्चे को दे सकती है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में नहीं देना है, क्योंकि बच्चा अभी तक दूध पीते आ रहा था, तो दूध से जो कंसिस्टेंसी होती है वो हल्का सा गाढ़ी हो जब आप उससे सॉलिड स्टार्ट करें, लेकिन बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना हो। तो यहाँ पे इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप पपाया की प्यूरी दे सकती हैं। अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन वगैरह कुछ हो रहा है तो पपाया की प्यूरी दे सकती हैं। कुछ चीज़ें आप यहाँ पे दे सकती हैं, जैसे कि आप लौकी को मैश करके दे सकती हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे ओट्स दे सकती हैं। ओट्स को आप पीस लीजिए, उसकी प्यूरी बना लीजिए, उस तरीके से आप ओट्स को दे सकती हैं। बहुत पम्पकिन यानी कि जो कद्दू रहता है उसकी, यानी कि सीताफल भी बहुत जगह बोलते हैं, उसकी प्यूरी भी दे सकती हैं। और आपके यहाँ स्वीट पोटैटो इजीली मिल जाता
है तो आप उसकी भी प्यूरी दे सकती हैं। ये सारी चीज़ें बच्चे को आप इंट्रोड्यूस करा देती हैं, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप यहाँ पे मूंग की दाल दे सकती हैं। दाल का पानी नहीं बोलूँगी मैं, आप दाल दीजिए, अच्छे से दाल को उबाल लीजिए, मैश कर लीजिए। ध्यान रखिएगा कि छिक्कल वाली दाल नहीं होनी चाहिए। उस दाल को हल्का गाढ़ा रखिए जिससे कि बच्चा इजीली पी पाए उसको। इसके अलावा आप चावल भी दे सकती है, चावल की प्यूरी बना के भी दे सकती हैं। आप घर में ही सेरेलैक बना सकती हैं, सारी दालों को ड्राई फ्रूट्स को मिला के आप सेरेलैक बना सकती हैं, उस तरीके से बच्चे को दे सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बच्चे को दीजिए, बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चे को पसंद भी आएंगी और उसकी सॉलिड जर्नी बहुत स्मूथली निकल जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को बच्चे को आप खिला सकती हैं। जो चीज़ें मैंने बताई हैं उन चीज़ों को ज़रूर से फॉलो करें, वरना बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।